ये बात भाई, महंगाई से आप लोगों का क्या ताल्लुक है? एक वीडियो बनाई, डॉलर में पैसे आ रहे हैं, डॉलर ऊपर हो रहा है, तो आप लोगों की तो मजे। गरीब बंदा पिस रहा है ना, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? महंगाई कुछ भी हो, वीडियो बनाए, इससे पैसे उससे पैसे, चल रहा है अपना। तो भाई हमने थोड़ी गरीब किया उसको, वो तो खुद गरीब है ना, और हमने भी तो मेहनत की जब तो ये मिला है ना। सर कहा जा रहा है एक वीडियो कि आप 10 लाख 15 लाख चार्ज कर रहे हैं, आप कम करें। हाँ तो कर रहे हैं हम। ये बात भाई, महंगाई बढ़ती जा रही है इस मुल्क के अंदर, क्या कहना चाहेंगे एक शहरी होने के नाते? तकलीफ क्या होती है महंगाई देखकर, गरीबों को देखकर, क्या मामला है? देखिए, महंगाई सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें और जुस्तजू बढ़ रही है कमाने की, जितनी ज्यादा महंगाई हो रही है। सर यहाँ तो जुस्तजू अमवातों की बढ़ती जा रही है। आज मैंने एक न्यूज पढ़ी कि एक खातून ने अपने आप को मार दिया। देखिए, मायूसी तो गुनाह कुफ्र है, मायूसी तो करनी नहीं चाहिए। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान मुल्क में। हमारे लिए क्या होता है जब कुछ नहीं होता, हम क्या कहते हैं? अच्छा, ये अच्छी चीज है, हम मुसलमान मुल्क में। हम मुसलमान मुल्क में, ये तो है ही खुदादाद पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, इसको तो अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। इंसान के बस की बात नहीं है भाई इतना बड़ा मुल्क चलाना, और यहाँ जो इंसान है उनके तो बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, अभी फोन आ जाए, डाला खड़ा हुआ है ब्लैक कलर नहीं का। सर, डाला मैं तो कहता हूँ मुझे कोई गिफ्ट कर दे सर, डाला वाला कोई मसला नहीं है बाबा। मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, अब आप मेरे साथ हो गए। आपको मंजूर है डाला आ जाए? डाला आ जाए हमारे नाम पे आए। अच्छा, नाम पे आए, नहीं आपका नाम ले लेंगे उसमें कि भाई हसन भाई ने बोला था। फिर ना। तो भाई महंगाई बढ़ रही है, इससे जुस्तजू भी बढ़ रही है हम नौजवानों में कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं। पहले हम 6 घंटे काम करते थे, हम बोलते हैं 12 घंटे काम करेंगे। सर काम करने वाले भी तो गरीबों के साथ नाजायज कर रहे हैं ना, कि जो मजबूर होता है उनको 12,000 में आज भी रखा जाता है। ये तो गलत बात है। ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो अपना करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन उनके पास जो लड़के काम कर रहे हैं, एक माँ है एक बाप है, माँ है तो बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं है, वो लड़का उनके साथ 8 साल से काम कर रहा है, सैलरी क्या 15,000 रुपए। देखिए, असल में फिर वही बात है ना, कंजूसी। अच्छा, फिर उनके बिजनेस में भी कोई बरकत नहीं होगी। वो बंदा जो उनके यहाँ काम कर रहा है वो छोड़ के कहीं और चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप कारोबार कर रहे हैं, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो माहौल ऐसा होना चाहिए। देखिए, कारोबार आपके हाथ में होता है ना, इंसान के हाथ में कारोबार है। फायदा नुकसान उसके अपने फैसले पे है, उसके अपने ऊपर है। तो उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो सर उसकी दुनिया है, उसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उसकी फैमिली है। अगर वो उनका ख्याल नहीं रखेगा तो उसका कारोबार ठप हो जाएगा। और फिर आप आते हैं दीन के ऊपर। हमें दीन क्या कहता है इस मामले में? दीन हमें कहता है कि जब आपका जो कारीगर हो या मजदूर हो, उसका पसीना सूखने से पहले आप उसको पैसे दे दो। लेकिन हम जब दीन को भी छोड़ दें और हम कहें कारोबार में बरकत हो, कारोबार बढ़े, नहीं बढ़ेगा सर। कारोबार में बरकत के लिए कुरान कहता है कि आप सच बोलो, आप सच पे कारोबार करो तो आपका कारोबार में बरकत होगी। आजकल क्या है कि भाई महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, हर चीज में महंगाई है। पहले जब पेट्रोल 150 हुआ था तो कहते थे नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। अभी नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान किधर है? एक बंदे ने इस्लामाबाद बंद कर दिया, अच्छा। पेट्रोल 150 हो गया, आज वो शख्स खामोश है, पेट्रोल 300 पर है। बात दबाओ भाई, खतरनाक बात है ये जो आप बात कर रहे हैं, खतरनाक बात है। बात दबा दी गई है, वो जज्बात दबा दिए गए हैं भाई, वो नौजवानों को दबा दिया गया है। असल में पता है क्या, जब हम अपने हक के लिए बोलने के लिए निकलते हैं तो हम अपना हक मांग किससे रहे? हम अपना हक, मिसाल के तौर पे मेरी खाली जेब है, आप मुझसे पैसे मांगेंगे तो क्या मैं आपको पैसे दे सकूंगा? नहीं दे सकूंगा ना भाई। तो मेरी जेब ही खाली है, तो जिससे हक मांग रहे हैं उसको पता ही नहीं है, हक जेब ही नहीं है, उस जेब में हक ही नहीं है। सर जेबे नहीं, यहाँ तो पूरे मैं तो खाने बने पड़े हैं। मैं हक की बात कर रहा हूँ। तहखाने देखे हैं आपने? कहाँ देखे? मतलब कहीं तो होंगे, सुनने में आया होगा ना आपके। हाँ। देखे तो नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है सर। आवाम को नजर आ जाए, आवाम क्या श्रीलंका बन जाएगा फिर? यार श्रीलंका तो बन ही गया है, श्रीलंका तो बन ही गया है। बस वो असल में देखें, वही बात बता रहा हूँ हम लोग, असल बात ये कि हम लोग मुसलमान हैं, और मुसलमानों में जितना अमन होता है ना, जितना सब्र होता है, अल्लाह ताला ने फिर सब्र के ऊपर हुक्म दिया, फिर शुक्र के ऊपर हुक्म दिया। तो हम तो सब्र करके बैठे हैं। वरना लोगों में इतना जज्बा भरा है, इतना गुस्सा भरा है कि आप बाहर निकलें बाइक पे या गाड़ी में या कुछ भी, हल्की सी किसी को साइड तो दें, जरा जानबूझ के साइड दे के देख लें सर, उसका गुस्सा आपको वहां निकलता हुआ दिखेगा। उसका जो घर का गुस्सा है, उसको गड्ढों का गुस्सा, उसको पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, वो गुस्सा फिर बाहर जाके उतारते हैं। और फिर वो गुस्सा क्या होता है, जब हल्की सी टच भी हो जाए ना कुछ, तो गुस्सा फौरन निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ हल्का सा टच चाहिए, बस जरा सा टच चाहिए, बंदे को गुस्सा आ जाएगा। सर मेरे घर से इस ऑफिस तक जितना भी रास्ता है 4, 5, 6 किलोमीटर, मैं धूल मिट्टी बर्दाश्त करके आ रहा हूँ, क्योंकि बीच में गुजर नाला है और उसे बनाया जा रहा है। 70 साल पहले जो बनना था वो आज बन रहा है, और वो धूल मिट्टी में बर्दाश्त करके यहाँ तक आता हूँ। तो आपकी वाली बात है कि मुझे भी इंतजार होता है कि कोई टच करके चला जाए, तो वो गुस्सा उतर जाता है। एक फिल्म है, उसका नाम है फाइट क्लब।
तो फाइट क्लब फिल्म जो है उसके अंदर बनाया ये जाता है कि आपको एक अंडरग्राउंड के अंदर एक रिंग बना दिया जाता है। जितने लोग हैं, जितने ऐसे लोग हैं जिनको लोग गालियां देते हैं, जिनको लोग लानतें मलामतें करते हैं, उन लोगों को रात में एक गैदरिंग लगती है और आपस में फाइट करते हैं। अच्छा, रात में कौन सी फाइट होती है? फाइट ऐसी खतरनाक होती है, मगरिब के बाद आए कभी रिंग में, बताएंगे आपको कैसी फाइट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कराटे के स्टूडेंट थे भाई। अच्छा, हाँ, तो उसके अंदर फाइट होती है, मुंह रात में ही होती है? दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात में ज्यादा मजा आता है, दर्द लेके सोता है बंदा। ओह अच्छा, हाँ। सोना भी पड़ता है? आप दर्द के बाद सोए, मजा आएगा आपको। हंसते क्यों है वैसी बातों पे? ये आपकी हंसी कहीं और ले जा रही है, गंदी बातें कर रहे हैं आप। वो दरअसल फाइट भी है, फिर क्लब भी है, फिर वो रात भी टच हो गई, फिर जी देखिए, असल में वही बात है, आप पाकिस्तानी वाली बातें कर रहे हैं। बिस्तर नहीं आया, नींद आई, नींद। अच्छा, नींद आई। जी, आप बिस्तर पे आप लेके जा रहे हैं बात को। नहीं, फाइट बिस्तर पे भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। पिलो फाइट कहलाती है वो। अच्छा, वो किसके साथ होती है? वो आप अपने भाई के साथ कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, पिलो फाइट, तकिए में पत्थर भर के मारे। सही। जी ये बात भी, हमारे पास एक गेस्ट मौजूद है जो कि एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और इन्होंने कहा कि ये एक टीचर भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक उस्ताद हैं और हजारों बच्चों के उस्ताद हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि टीचर की जिंदगी तो बड़ी तरसी हुई होती है। जी। कहीं पेरेंट्स का फोन, तो कहीं बच्चों का लाड प्यार। तो सर, कैसे इस महंगाई में आप लोग गुजारा कर लेते हैं? असल में बात यह है कि टीचर्स जो है ना, उसका काम है बच्चों के ऊपर ध्यान देना, बच्चों को पढ़ाना। सिर्फ टीचर का काम है? नहीं, माँ बाप का भी है, मगर माँ बाप नहीं कर रहा है आजकल। टीचर को खरीद लिया है, माँ बाप कर ही नहीं रहे ना ये काम। माँ बाप देखें, मैं एक बात बताऊँ, एक होती है तरबियत। हमारा जो ज़माना था उसमें एक तरबियत थी। माँ बाप जो है, हमारे वालिद, हमारी वालदा हमें घर में तरबियत देते थे। अच्छा, वो हमेशा बड़ों में बिठाते थे ताकि बड़े जो हैं जब वो कोई बात कर रहे हैं तो बच्चे उसको समझें और उसको सुने और उनको जो है बच्चों में तमीज़ आए बात करने की। अच्छा अली अंकल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे फिर ये, अब मैंने ऑब्जर्व किया आपकी बात से कि माँ बाप का काम है तरबियत करना, टीचर का काम है तालीम देना। लेकिन जब आप तालीम और तरबियत ही टीचर के सर पे डाल दोगे और घर पे आप माहौल ही बेकार है आपका, घर में आपके नाच गाने चल रहे हैं, घर में आपके डांस चल रहे हैं, आपको बच्चे की तालीम पे कोई वही नहीं है और आप टीचर पे ब्लेम डाल दो सारा। वही तो ना, आप घर पे आके, घर में आपके वही बकौल आपके के नाच गाने चल रहे हैं और आप टीचर से आके कहें भाई ये मेरा बच्चा जो है ना फुला गाने पे बड़ा डांस कर रहा था, आप इसको रोकते क्यों नहीं? अरे भाई, टीचर जो है वो उसको थोड़ी पता है ये घर में क्या कर रहा है बच्चा, ये तो बच्चे को पता है। हाँ, अलबत्ता जब कभी कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, उसमें जब बच्चा अपना टैलेंट दिखाता है तो उसमें ज़रूर हम लोग उनकी मदद इसलिए करते हैं कि भाई एक टैलेंट प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बच्चा अगर कोई चीज़ कर रहा है तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, उसमें भी कोई बेहुदा डांस नहीं, बहुत ही तमीज़ का टैबलो टाइप का। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट ही नहीं कर रहे होते, बच्चा जो एक्स्ट्रा टैलेंट दिखा रहा होता है ना, हाँ, वो सपोर्ट ही नहीं करते। बिल्कुल। इसमें आर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चा अगर आर्ट की तरफ जा रहा है तो माँ बाप बाकायदा उसको रोक रहे होते हैं, ये क्या कर रहा हो, ये क्या पागलपना कर रहा हो, ये क्या कीड़े मकोड़े कर रहा हो, ये नहीं करो, चलो बस पढ़ो। अब वो बच्चे का जो जहन आर्ट की वजह से खुलना है वो नहीं खुलता। ये एक ऐसी एक्सरसाइज और एक्टिविटी है कि अगर आप है ना पेंटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे तो बच्चे के अंदर जहन खुलेगा, क्रिएटिविटी आएगी। बिल्कुल, और क्रिएटिव करीब होगा बच्चा, नेचर से करीब भी होगा। बिल्कुल, लेकिन नेचर से करीब। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ। एक साहिबा आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताएं कि ना मेरा बच्चा जो है ना वो पतंग बनाना नहीं आती उसको, तो आपने तो पतंग बनाना नहीं सिखाई मेरे बच्चे को। तो मैंने कहा देखिए, बात यह है कि मैंने पतंग बनाना सिखाई या नहीं सिखाई, आपने कभी उसको पतंग दिखाई? तो उन्होंने कहा पतंग दिखाई क्या मतलब? मैंने कहा भाई कभी आपने उनको दिखाया कि बच्चे को कि पतंग उड़ती कैसे है, पतंग कितनी बड़ी होती है, पतंग में क्या मामलात होते हैं, कैसे डोर बनती है, उसमें किस तरह वो उड़ के ऊपर तक जाती है, आपने कभी दिखाई इसको? कहने नहीं, हमने तो नहीं दिखाई। तो मैंने कहा तो फिर उसको कहाँ से पता चलेगा कि पतंग कैसे बनेगी? जब देखा ही नहीं है तो बनाएगा कैसे? लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं अंकल जो बिन देखे बना लेते हैं। वो एक टैलेंट होता है, वो खुदादाद एक सलाहियत होती है उसके अंदर। कहना चाहिए कि बिल्कुल वो अंदर से आर्टिस्ट होता है, तो वो
बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत सारे बच्चों की पेंटिंग आती है मेरे पास, अब वो इतना खूबसूरत काम करते हैं कि एक अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं कर सकता। अच्छा अली अंकल, आर्टिस्ट का उर्दू तर्जुमा क्या है? आर्टिस्ट का उर्दू तर्जुमा जो है वो तख्लीक तख्लीक कार। तख्लीक का। आर्टिस्ट तो तख्लीक तो फिर अल्लाह ने भी की है। हाँ, तो अल्लाह से बड़ा आर्टिस्ट तो कोई है ही नहीं। अल्लाह से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं। बिल्कुल। और अगर कोई आर्टिस्ट दुनिया मतलब इंसानों में कोई आर्टिस्ट है तो इसका मतलब ये वो कोई भी चीज क्रिएट कर रहा है ना, अल्लाह ताला की सिफ्त है उसके अंदर। लोग इज्जत क्यों नहीं करते फिर ऐसे इंसान की? असल में ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। मैं आपको एक मज़े की छोटी सी बात बताता हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि ये एक थोड़ी सी ना डिबेट चली आएगी मज़हब की तरफ। अच्छा। एक मौलवी साहब थे, मुझसे कहने लगे कि आर्टिस्ट तो ऐसे होते हैं, आर्टिस्ट वैसे होते हैं, बुरे होते हैं, ये होते हैं। मैंने कहा एक बात बताएं सर कि आर्टिस्ट बुरे होते हैं, वो क्यों बुरे होते हैं? कह रहे वो तस्वीरें बनाते हैं। मैंने कहा अगर कोई आर्टिस्ट तस्वीर ना बनाता हो, सिर्फ नेचर बनाता हो, खताती करता हो या कुरानी आयत लिखता हो, वो फिर कैसा है? अब उनकी बोलती बंद हो गई वहाँ, वो उसका जवाब ही नहीं दे पाए, इसलिए कि उनके पास जवाब नहीं था उसका। अच्छा। उसकी वजह ये है कि उनको पता ही नहीं था कि आर्टिस्ट होता क्या है। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखें एक बात याद रखें, आर्टिस्ट जो है ना वो अल्लाह की एक सिफत लेता है, और अल मुसव्विर अल्लाह का नाम, सुभान अल्लाह। ठीक है? तो जब अल मुसव्विर अल्लाह का नाम है और मुसव्विर हमें भी कहते हैं, अब ये डिपेंड करता है हमारे पर कि हम कौन सी चीज़ चूज़ कर रहे हैं। हम तस्वीरें बना रहे हैं या हम है ना कोई नेचर बना रहे हैं, या लोगों को कोई तख्लीकी काम दे रहे हैं। एक और बात अली अंकल, एक और बात ये कि आर्टिस्ट जो वो आर्टिस्ट है जो अल्लाह से जुड़ जाए, आर्टिस्ट तो फिर वो कहलाएगा। अगर वो अल्लाह से नहीं जुड़ा हुआ, वो नेचर से नहीं जुड़ा हुआ, वो फिर वो आर्टिस्ट किसी काम का नहीं, वो कुत्ते से भी बदतर है। क्योंकि आर्टिस्ट में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपने आप को वो समझ लेते हैं कि हम पता नहीं क्या है। हाँ बेशक, लेकिन वो आर्टिस्ट अच्छा जो अल्लाह से जुड़ा हुआ है। तो फिर उसके असल में होता ही है कि अगर आप है ना अपने आप को दिखावे वाला आर्टिस्ट बना रहे हैं तो फिर तो वो आप है ना बेकार आदमी है, ठीक है? लेकिन अगर आप दिल से कोई चीज़ बनाकर और ये सोच रहे हैं कि इसको देखने के बाद लोगों के अंदर कोई अवेयरनेस आ जाए, लोगों में कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाए कि सामने वाला कहे कि हाँ वाकई आपने कोई काम किया, निकल जाए, सुभान अल्लाह निकल जाए दिल से जाए, तो फिर बात बनती है। आप कोई लैंडस्केप बनाएं और लैंडस्केप में आप फूल पत्ते और नेचर दिखाएं तो लोग उसको देख के कहते हैं हाँ यार ये बहुत खूब। शाह साहब, एक टीचर को आसान लफ्जों में क्या कहा जा सकता है? एक टीचर को आसान लफ्ज़ों में समझे कि एक ऐसा भाड़े का नौकर, भाड़ा समझते हैं ना, किराया, यानी किराए का नौकर, जिसको चंद घंटों के लिए ख़रीदा जाता है, और ख़रीदता कौन है? माँ बाप, फीसों की मद में। लेकिन अली अंकल फीस तो वो स्कूल को दे रहे हैं ना। स्कूल को दे रहे हैं, लेकिन वो जब कोई शिकायत करनी होती है ना किसी टीचर की, फ़र्ज़ करें मैंने एक बच्चे को हल्की सी चपट लगा दी, नहीं ये चीज़ गलत तो है, आपने चमाट मार दिया, दूसरे दिन उसके माँ बाप आ जाते हैं, और माँ बाप आके जिस अंदाज से टीचर से बात करते हैं ना वो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई एक घर का नौकर होता है ना, उससे इंसान बात करता है कि जी आप होते कौन है मेरे बच्चे पे हाथ उठाने वाले? अच्छा तो आप हाथ कैसे उठाया? तो अली अंकल आप बताएं ना, आप होते कौन? मतलब एक टीचर होता कौन है बच्चों को हाथ लगाने वाला? जी, टीचर क्यों मारता है किसी बच्चे? नहीं मारना गलत तो है, मैं उसका एक जवाब दे रहा हूँ ना, डांटना तंबी करना। बिल्कुल मैं आपको तो जवाब दे रहा हूँ। एक ज़माना था जब माँ बाप अपने बच्चे को जब किसी टीचर या मास्टर के पास लेके जाते थे तो उनका कहना ये होता था, मेरे अपने अब्बा का कहना ये था, मेरे वालिद साहब का भी कहना वही तो जो आप कहने वाले हैं। उन्होंने ये सेम उन्होंने कहा कि ये बच्चा लाया हूँ मैं आपके पास पढ़ाने के लिए, इसका गोश्त आपका और हड्डियाँ मेरी। मतलब इस हद तक टीचर की वो इज्जत करते थे, या टीचर की इज्जत थी उस ज़माने में, और भरोसा था। अब ज़रूरी नहीं है कि उस टीचर को अगर ये कह दिया तो वाकई उसने हमारा गोश्त रख लिया और हड्डियाँ हमारे बाप को दे दी, ऐसा नहीं हुआ। उसने हमें पढ़ाया। और मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ अपने टीचर की। मेरा एक टीचर था तो उनका नाम था मुबीन साहब। मैं उस अच्छा नाम भी याद है माशाल्लाह। 9th क्लास में था और वो इंग्लिश पढ़ाते थे और मेरे क्लास टीचर भी थे। एक दिन सुबह सुबह मुझे आवाज़ आई मुबीन साहब की। मैं घर में सो रहा था।
आवाज़ आई, अली। अच्छा, मैं ख्वाब में समझ रहा हूँ कि ख्वाब में आवाज़ आई, कैसे आवाज लगाई? अली। अच्छा, मैं ख्वाब में समझ रहा हूँ कि मेरा टीचर, ख्वाब में आ रही है आवाज़। अब्बा आए, कहने लगे, अबे ओए, अभी तेरा टीचर बाहर खड़ा हुआ है। कौन से? मुबीन साहब। अच्छा, मैंने, मुबीन साहब? मेरी तो जान वहीं ख़त्म, आधे से ज़्यादा। अरे मैंने कहा यार, एक डर किस चीज का था? किसको? जो उस्तादों से जो टीचर को। डर था? नहीं, आपको जो डर में तो जान निकल आई। अरे ये था कि मतलब मेरा टीचर मेरे घर तक कैसे आ गया, और मतलब सोच, आपको उस वक्त सारे गुनाह याद आ गए होंगे अपने। सोच ही नहीं थी ना कि टीचर मेरे घर आ जाएगा। और जब वो मेरे घर आ गया और उसने आवाज़ दी मुझे, तो मेरी अजीब हालत थी। मेरे अब्बा ने कहा, भाई जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहन। उन्होंने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है यूनिफॉर्म की, वो जिस कपड़ों में है उससे कहो उसी तरह आ जाए, और बैग उठा ले अपना। पता चला जी, हम उन्हीं कपड़ों में जूता पहन के जल्दी से अब्बा हमारे लेके गए। आप आज के ज़माने में किसी टीचर को किसी बच्चे के घर भेज के देख लीजिए, माँ बाप जलील करके उसको ऐसा निकालेंगे अपने घर के आगे से कि आप सोच नहीं सकेंगे। मेरे सारे रास्ते वो मेरा कान पकड़ के स्कूल तक लेके गए, और मैं उफ नहीं की मैंने। अच्छा, आप मतलब आप लेट हुए तो टीचर लेने आए? नहीं, छुट्टी का मूड था ना यार। मूड आपका छुट्टी का था? हाँ, जब तो आपको गुनाह याद आ गए थे ना सारे। अब मेरी छुट्टी का मूड था। अब पता चला जब टीचर आ गए, बहरहाल सीधे ही बात यह है कि पूरे रास्ते वो मेरा ये कान पकड़ के, पेरेंट के सामने? 9th क्लास में हूँ मैं। नहीं, वालिद के हाँ, सामने? वालिद के सामने कान पकड़ के वो सीधा लेके गए स्कूल तक। और स्कूल यहाँ से तकरीबन इतना दूर, जैसे आप ये समझ लीजिए आगे जो आपका वो है, कौन सा है, मतीन, अच्छा, वहाँ तक, यानी कान पकड़ के? 600-700 मीटर? जी। कान पकड़ के लेके गए, सब देख रहे थे? कान पकड़ के पूरा मोहल्ला देख रहा है, सब देख रहे हैं, सबकी नज़रें पड़ रही हैं। लेके गए, क्लास में बिठाया, क्लास ली। उसके बाद जब रिसीज हुई तो कहने लगे, तुमने तो नाश्ता नहीं किया होगा। मैंने कहा, जी सर। अच्छा, बैठो तुम, स्टाफ रूम में जाके मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद पता चला 1 कप चाय और वो डबल रोटी और पत्नी क्या। ये जो बता रहे हैं ना कि उस्ताद, सर ये बहुत बड़ी बात है कि आपको उस्ताद नाश्ता पेश कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उस्तादों की नज़र में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन पे उस्ताद इन्वेस्टमेंट करता है, अपने वक्त की ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देता है। वो कहता है नहीं यार ये बच्चा कर सकता है। उस्ताद को अल्लाह ने ऐसी नज़र दी होती है कि उस्ताद को बच्चे दिख जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो दिल से पढ़ा रहा होता है। कोई ऐसा पेरेंट, कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने आपका दिल दुखा दिया हो, कि आपने उनको डांटा और वो इतना ओवर रिएक्ट हुआ हो कि आप कभी शायद उसको भूल ना पाए? सर असल में बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम कभी अगर डांट दें या उनको कुछ कह दें तो वो कुछ इस तरह हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को जाके इस अंदाज से हमारे बारे में बताते हैं कि माँ बाप ये समझते हैं कि वो बाकायदा मारने मरने पे तैयार हो जाते हैं, और उनका बस नहीं होता कि वो जो है ना टीचर को निकाल के और गिरबान से पकड़ के मारना शुरू कर दें। कोई ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके साथ? मेरे साथ एक दफ़ा काफ़ी पहले की बात है, मैंने एक बच्चे को ड्राइंग में कम मार्क्स दे दिए थे। क्यों? इसलिए कि उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, उसने काम अच्छा नहीं किया था, और वो अक्सर क्लास के अंदर शैतानी ज़्यादा करता था, काम कम करता था। तो ज़ाहिर बात है जब मैंने उसके मार्क्स देखे तो बहुत ही ज़्यादा कम थे, मैंने उसी अंदाज से दे दिए। अच्छा, मैं कभी भी बेईमानी नहीं करता, कभी ये सोच के नहीं करता कि ये लड़का मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, उस्ताद बेईमानी नहीं कर सकता। मैं ख़त्म कर दूं, या इस लड़के ने कोई गलत बात की है तो मैं इसके मार्क्स ख़त्म कर दूं, ऐसा कभी नहीं किया मैंने उस बच्चे को मार्क्स कम दिए, उसके पेरेंट लड़ने पहुँच गए। अच्छा, लड़ने तो पहुँचे, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से बदतमीज़ी की वो मेरी प्रिंसिपल को भी नहीं पसंद आई, और मेरी प्रिंसिपल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनसे कहा कि आप इसी वक्त यहाँ से ले जाए, अपने बच्चे को भी ले जाए। चलें, शुक्र है कि प्रिंसिपल ने साथ दिया। उसने कहा कि आप अभी इसी वक्त अपने बच्चे को भी ले जाएं और आप भी जाएं यहाँ से, और अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो भेजिएगा, नहीं पढ़ना चाहता है तो जाएं, गेट आउट। बहुत सख्ती में मेरी टीचर ने उस वक्त मेरी वो की और मेरी ये ना हिमायत ली, और मेरा दिल बड़ा हो गया।
इस बात से। वरना तो जारी बात है जिस अंदाज से वो आए थे, मैं तो ये समझ रहा था अब ये मारपीट करने लगेंगे मेरे साथ, ऐसे ही है। हाथ वाथ उड़ा देंगे, ये हाल। क्या वो बच्चे कामयाब हो पाएंगे? देखिए मैं एक बात बताऊं, बच्चे ऐसे बच्चे जो है ना, मैं वही कहता हूँ उन बच्चों को, यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो एक बात याद रखो, आर्ट जो है ना, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी है, मैं जो आपको करवा रहा हूँ ना, ये कोई इस क्लास तक नहीं है, ये आगे तक है। आप जब मैट्रिक से आगे निकलेंगे, जब आप इंटर में जाएंगे, जब आप मेडिकल में जाएंगे, जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो उस वक्त भी ये ड्राइंग काम आएगी आपकी। लेकिन वो वही वाली बात है कि उस वक्त उनका जहन नहीं होता। बाद में उनको जब अपनी क्लासों में जाते हैं और बड़ी क्लासों में पहुंचते हैं, जब उनको दूसरों से डायग्राम बनवानी पड़ती है, उससे बनवा लिया, वो अच्छी ड्राइंग करता है उससे बनवा लेते हैं, इससे बनवा लेते हैं। वो आपने देखा होगा मैट्रिक में, अब तो बाकायदा मैं आपको बता दूं कि जर्नल ऐसे आ रहे हैं कि जर्नल में पूरी ड्राइंग बनी हुई होती है, पूरा सब कुछ बना होता है, और आपको जर्नल वहाँ बाजार में मिल बिक रहे होते हैं। अच्छा अंकल, इस महंगाई और ये सारी चीजें अगर हम यूटिलाइज करें, सबकी एक बात करें, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि कोई इंसान एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहा, और जब इज्जत नहीं कर रहे तो कदर नहीं हो रही, जब कदर नहीं हो रही तो हर चीज उनको पॉइंट आउट करनी पड़ी है कि यार ये महंगाई हो गई है, ये हो गया है। वैसे मैंने बात की कि हल्का सा टच कर दो, हल्का सा, बिल्कुल जरा सा भी टच कर दिया तो गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल, तो गुस्सा इतना भर गया है कि एक दूसरे की कदर ही नहीं कर रहे, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर इस फ्रस्ट्रेशन को, मिसाल के तौर पे हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग ये बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी जो मसले मसाइल हैं, जो हमारे कल हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, एक वक्त आता है हम उन पे बैठ के हंसी मजाक करते हैं, और हमारा काम है तंजो मजा का। जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, हम उसमें यही कोशिश करते हैं कि तंज हो और साथ में मजा भी हो, और मोरल भी, लोगों को सबक भी मिल जाए। तो मैं इस सारी बातों के बाद एक मेरे जहन में जो बात आ रही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है और लोग इतना ज्यादा महंगाई में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो ये कि एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे। जब एक दूसरे की इज्जत करने लगेंगे, एक माहौल अच्छा बना लेंगे। अगर आपको गुस्से के वक्त काबू में रखना, हदीस भी है कि मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, और गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। वो कहते हैं यार मैं गुस्से के वक्त पागल हो जाता हूँ, मुझे, अरे सर वही तो वक्त है आपको गुस्से के वक्त पागल नहीं होना ना, वही तो वक्त है, वही तो बर्दाश्त का वक्त, वही तो पागलपन रोकना है अपना। वो एक हदीस है, उसमें कहते हैं नहीं है ताकतवर जो लोगों को जेर कर दे, बल्कि ताकतवर तो वो है जो अपने आप को गुस्से के वक्त काबू में रखे। तो जब आपने गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखना सीख लिया, आप दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान है। अच्छा शाह साहब, मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो हमारे साथ एक सीन हुआ कि हमारे स्कूल में एक बच्चा आया, लेट आया। वो क्लास में आया, टीचर ने उन्हें कहा कि बराबर वाली क्लास से चेयर ले आए, फुल थी चेयर्स। तो वो चेयर लेकर आया, पूरा दिन गुजरा, उसने पढ़ा, घर गया, बैग फेंका, चप्पलें फेंकी, शूज फेंके, खाना नहीं खा रहा वो। अच्छा क्यों नहीं खा रहा? पेरेंट्स पूछ रहे बार बार, यार बताओ क्यों नहीं खा रहे? नहीं मैंने नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? स्कूल वाले मुझसे फर्नीचर उठवाते हैं। ओह माय गॉड। तो मतलब ये वाकई ये छोटी सोच लेकर आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, और पेरेंट्स अगले दिन आके लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे से फर्नीचर उठवाया जा रहा है। टीचर को बुलाया कि मैंने चेयर मंगवाई थी कि बराबर से लेकर आए। वाकई आप सही कह रहे हैं, यही बिल्कुल यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है, यही चीज। यही बच्चे जो होते हैं ना, फिर बाद में पेरेंट्स भी उनको कोई काम बोलते हैं तो वो मना करते हैं, कहते हैं नहीं आप हमसे बोल रहे हैं, हम क्यों करें, आप करें, हम क्यों करें। वो माँ बाप को बताते हैं ना आखिर में। तो वो बस ये गलती, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माँ बाप ओल्ड होम में मौजूद है। बस यार ये गलती है बहुत बड़ी, उनकी खुद की गलती है। और इस अफेज पे दुनिया ये बोलती है यार देखो कैसे बच्चे हैं। नहीं, वो बच्चे ऐसे नहीं थे, माँ के पेट से सीख के थोड़ी आए थे, उनकी तरबियत ऐसी की गई ना। तरबियत, देखिए वही मैंने आपको शुरू में कहा ना कि तरबियत का जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। माँ बाप अपने घर से पहले तरबियत करते हैं, बाद में देखिए एक बच्चा स्कूल कितने घंटे के लिए आता है? 8 घंटे। लेकिन माँ बाप के पास कितने घंटे रहता है वो आप अंदाज़ा लगाएं। तो माँ बाप ज़्यादा वो करते हैं, उसके बच्चे को देखते हैं या टीचर देखता है, बस ये फ़र्क है। अच्छा शाह साहब, मैं एक आपसे आपका पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि कभी आपको स्टूडेंट लाइफ में कहीं मार पड़ी है? हाँ पढ़िए, क्यों नहीं। देखिए इस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बोले ना, अल्हम्दुलिल्लाह मार मुझे तो बहुत पड़ी है। बिल्कुल पढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे कुछ हिस्से हैं जो दोज़ख की आग से बचे हुए बस। वो मार कैसे करता था, वो उसका एक तरीका दूसरा था, वो डराता ज्यादा था। कौन से टीचर थे? सिंधी के थे? नहीं, वो थे उर्दू के टीचर। उर्दू के टीचर थे। अच्छा, वो पता है मारते कम थे, वो आपको अंदरूनी मार मारते थे। संटी उठाते थे, कहते थे संटी क्या मतलब? वो एक लकड़ी होती थी बैत,
पतली सी बिल्कुल, वो यूं यूं जो थी। हाँ सू करने वाली। अब वो रख के कहते थे मारू मारू अब तुझे मैं, उसी में बच्चा आधा हो गया। अच्छा उन्होंने मार भी एक है, लेकिन 6 दफा वो कहेंगे मारू मारू मारू। अब वो बच्चा उसी पे घबराएगा कि बस कब मारोगे यार, मार भी बाबा मार भी तो खत्म करो कहानी। हो गया, मारू मारू कर रहा हूँ। लाल हो, कहीं मुर्गा बने हो, कभी कुछ इस तरह का सीन। मुर्गे भी बहुत बने भाई, अंडा नहीं दिया अलबत्ता। तो मुर्गा अंडा देता नहीं है, मसला हो जाएगा तो। नहीं, क्या हुआ था ऐसा? आप अच्छा इस बात को दबा देना चाहिए वैसे, अंडे और मुर्गे यार ऐसे बातें नहीं कर रहा। अब तक तुम सारी बातें क्या खुद हुआ था? दोगे क्या हुआ था? जरा सारी। बताएं। भाई वो शायद मैंने स्पेलिंग याद नहीं की थी, तो मुर्गा बना। बात दबा दी अली अंकल ने। नहीं स्पेलिंग याद ना करने पर भाई हमारे साथ देखिए, सच बात ये है, हमारे साथ लड़कियां नहीं थी। ओए ओए ओए, ये क्या कह दिया? हम सामने बनते थे। ओए ओए, के साथ पढ़ते थे, इसलिए डर भी नहीं लगता था मुर्गा बनने में। ये प्रोफेशनल बेगैरत हो गए आप। लड़कियों के साथ हमारी मुर्गा क्लास बन गए। के अंदर 42 स्टूडेंट थे, 12-13 लड़कियां थी। 12 नहीं, आपने अभी 12-13 बोले, जैसे आपने पूछा कंफर्म 12 बता दी। नहीं वो मैं आपको बताऊं, असल में लड़कियां ज़्यादा होंगी, इसलिए कि आप ये देखें आजकल जो तादाद है ना वो ये है कि अगर एक स्कूल में लड़के लड़कियां हैं तो कम से कम 12 या 15 लड़कियां होंगी, तो सिर्फ मुश्किल से 9 लड़के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। मैं आपको बता दूं मेरे साथ नहीं, वो मैंने हाँ वो मैंने स्कूल चेंज कर दिया था। मैं क्यों? लड़कियों की वजह से? नहीं, मैं हमारी क्लास में 12 लड़कियां थी। हम जो है ना, पता नहीं कोई 30 समथिंग हम लड़के थे। और एक लड़के ने अंडा फोड़ दिया। किसके मुंह पे? बोर्ड पे। अच्छा बोर्ड पे जब अंडा फोड़ा, पहला पीरियड हुआ, टीचर गए, दूसरे आने वाले थे, गेट पर थे, उसने अंडा फोड़ दिया। उनके मुंह पे आ गया? नहीं, वो बोर्ड पे अंडा बहता हुआ आ रहा है। अब अंडा जब बहता हुआ आ रहा है तो एक्स्ट्रा कार्ड हो गया। प्रिंसिपल हमारी मैडम थी, लेडी थी, उन्होंने फ्राई करके खा लिया होगा। फ्राई तो हमें किया उन्होंने। अच्छा, फिर अंडा बाद में खाया? अंडा तो उन्होंने साफ नहीं किया, पूरा एक दिन लगा रहा, और लेकर आई पाइप, पानी वाला, उससे पानी फेंका। यूं पाइप को हिलाते हिलाते उन्होंने लड़कियों के यहाँ से बाल पकड़े कि बताओ, लड़कियों के भी पकड़े कि बताओ my कौन God. है। कि तेरे पता नहीं कौन है। अब वो लड़का कोई नाम ना बताए, एक का इतना। अच्छा एक का बहुत होता है इन लोगों में वैसे, हाँ ये बात है। एक का इतना कोई बताए ना। अब मैडम ने रोल नंबर 1 से स्टार्ट किया पाइप मारना, और 42 तक खत्म किया, सबको मारा। फिर क्या हुआ? हाथ यूं खड़े किए हुए, 3 तक तो हाथ में दर्द। अच्छा, घर में किसी एक ने नहीं बताया। अगर ये एक इस कॉम में आ गया ना सर, जबरदस्त हो जाएगा, काम ही जबरदस्त हो जाएगा, पैदा कर दे, जबरदस्त हो नहीं जाएगा। बात भाई, हमने तो अपने अपने सीन बता दिए, आपने क्या कांड किए, जरा मदरसे की जिंदगी बताए। मैंने तो बड़े साहब का पाइप, बड़े कांड किए। एक कारी साहब बड़ा मुझे ना अजीब लगता था, मारते थे, पीटते थे, मुझे गुस्सा आता था। नहीं वो छुट्टी कारी नहीं साहब देते वो थे। सीरीज तो नहीं नीचे सुई रख दी थी? वो सुई वाला नहीं था। अच्छा, सुई भी रखी थी, वो मैंने नहीं रखी थी। अच्छा, हमारे यहाँ ये हुआ था कि मैंने टॉफी रख दी थी, टॉफी चूसी और डेस्क में डाल दी। अगले दिन छुट्टी के वक्त रखी थी, अगले दिन इतने छूटे थे, उन्होंने छुट्टी दे दी थी। इससे बड़े बड़े कांड भी किए। फर्रा लेके जाता था पेपर देने के लिए। असल में मदरसे से निकले हुए थे, इंग्लिश समझ नहीं आती थी, क्या हो रहा है, कीड़े मकोड़े लगते थे, तो फर्रा लेके गया मैं। नहीं, डब्बे में पत्थर डाल देते बस, वो नहीं डब्बे में पत्थर। अच्छा, फर्रा लेके गए ना, फर्रे से मैं पेपर कर रहा, तो टीचर आ गए, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा पेपर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला चलो मैडम के पास चलो, तुम्हारा ये छीनने लगे मुझसे, मैंने मुंह में रख के खा लिया। मैंने बोला क्या लेके जाएंगे? कह रहे तुम्हारे पास फर्रा था। मैंने कहा कहाँ है फर्रा? कह रहे वो भी तुम देख के कर रहे थे। मैंने वो तो पेट में चला गया, जाए बता दे मैम को। मैंने बोला ना बजे की बात, ये चलते बच्चे आज भी खाते हैं। इनके बारे में कहते हैं ये है चलता पुर्जा। ओहो, चलता पुर्जा। अच्छा, एक बात है अली अंकल, हमने जो बदमाशियां की है ना, वो चीजें हमें याद हैं, वही हम वीडियोस में डालते हैं। सही है। ये जो कारी साहब वाला जो सीन था ना, ये हमने वीडियो में डाला। अच्छा, थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देते हैं, थोड़ा फनी करने के लिए। ज्यादा दिखाएंगे तो मुश्किल। वीडियोस देख रहे होते हैं ना सर, उसमें बहुत से असल वाकयात होते हैं। अगर किसी बच्ची से मैं बात कर रहा हूँ तो वो कभी कहीं किया होगा तो वो कर रहे हैं ना भाई, है समझ आ रही है बात? अच्छा, बात दबाओ। अच्छा, बात दबाओ। आप बात को समझ रहे हैं ना, बात की गहराई को समझ रहे हो सर? इसका मतलब समझ रहे हो दया?
अच्छा, इसके अलावा कोई कांड, कोई डंडा, कोई पाइप? अच्छा, आपने इनको दया किया है, कहा है, दया का है, दया वो भी दाढ़ी वाले। दया पता कांड लगाओ। बहुत हैं, कांड बहुत हैं, इस पे अलग अगर एपिसोड ले जाएं तो सिर्फ कांडों पे होगा। हाँ, कांड वाला एपिसोड अलग हो तो फिर मजा आए ना। चले। अच्छा शाह साहब, टीचर की जिंदगी तो बड़ी एक महदूद सी होती है। वो बेचारे मतलब पूरा दिन पढ़ा ही रहे होते हैं। तो आप कैसे जिंदगी गुजार लेते हैं? क्या इस महंगाई की वजह से आप परेशान नहीं हो जाते? आपका बिल कितना आता है, अखराजात कैसे पूरे होते हैं, या पूरा दिन पढ़ाना होता है, क्या होता है? मतलब आपकी एज भी काफी बढ़। हमारे साथ तो अभी कुछ ऐसे मामलात हैं कि हम पढ़ाते भी हैं, फिर उसके साथ साथ जो है हम अपनी एग्जीबिशंस वगैरह भी करते हैं। मेरी एग्जीबिशन भी होती है, स्कल्पचर भी बनने के लिए कहीं से मिल जाता है, कोई ऐसा काम भी मिल जाता है कि जो हम कहते हैं प्राइवेटली काम होता है, जिसे हम कमीशन काम कहते हैं, तो उससे हमारे गुजारा अच्छा खासा मेरा तो हो जाता है। अगर नहीं हो ये चीजें, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको सुबह से पहले स्कूल पढ़ाता है, फिर उसके बाद वो ट्यूशनें पढ़ाता है, फिर वो रात तक ट्यूशन पढ़ाता है, और कोई उसको खाने की पीने की कोई फिक्र नहीं होती, और वो बेचारा बस इसी में लगा रहता है कि कहीं से कोई एक ट्यूशन और मिल जाए तो मैं ये वक्त जो थोड़ा सा बच गया इसको भी कहीं यूटिलाइज़ कर लूँ। ऐसा ही है। तो वो इस वक्त जो है ना, हालात वो ये हैं कि जो टीचर है ना, जो वाकई बेचारा सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है, वो पैसे भी इतने नहीं ले रहा, लेकिन मेहनत भी करा रहा है और मेहनत करता जा रहा है, उसकी मेहनत ख़त्म नहीं हो रही। और पता नहीं ये मेहनत कब ख़त्म होगी, कब ये ऐसा वक्त आएगा कि हमारे यहाँ के टीचर को भी वो इज़्ज़त और वो सब कुछ होगा जैसा वो जहाज़ वाले टीचर को थी। अच्छा, ये मैंने एक चीज नोट की है और सुनी भी है बड़ों से कि हर 100 साल बाद दौर वापस पलट के आता है। और अब जो दौर है इतना फास्ट जा रहा है, मैं ये कहता हूँ, बड़े कहते थे ना 100 साल बाद, मैं कहता हूँ हर 10 साल बाद, हर 5 साल बाद, हर 1 साल बाद। महंगाई का रेशो देखें ना, अब तो साल बाद क्या, अब तो 6-6 महीने में महंगाई कैसे बढ़ रही है। अभी पेट्रोल कितना था, अभी पेट्रोल कितना हो गया, अभी घी कितने पे था, अभी घी कितने पे हो गया, अभी चीनी इतने की थी, अभी 20 रुपये और बढ़ गई, अभी 60 रुपये, ऐसे झू करके उड़ रहा है। ये जाके कैसे उड़ा है, कैसे से ऊपर ऐसे जू शू शू करके ऐसे शू, उड़ा है। ऐसे भी नहीं जा रहा, अच्छा, ऐसे जा रहा है। सीधी बात ही है। लेकिन अली अंकल, एक वो वाली बात है ना कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी बोला है कि उसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, हर गम के बाद एक खुशी है। मतलब एक शेर भी है, जहाँ होती है शनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, खुशी क्या होती है मैं आपको बता दूँ। जैसे एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते उसकी सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन अब वो हो गया तजर्बेकार। जब वो तजर्बेकार हो गया और उसको लोग मानने लगे, आपने देखा होगा सर फ़हीम, फुला, ढिमका, इस नाम से आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर खुले हुए होते हैं, और वहाँ नाम से टीचर की इज्जत होती है। और उस यानी ये समझे ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में कहीं जाके उस बेचारे टीचर की इज्जत होना शुरू होती है कि, और जब इज्जत होना शुरू होती है तो उसका खूब मर जाता है। ये होता है। सही बात है, अल्लाह खैर कर दे। इस पे तो मैं यही बोलूंगा कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हम लोग जो हैं इस जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं और जिस दौर में हम पैदा हो गए और जिस मुल्क में हम पैदा हो गए, तो मैंने हर पॉडकास्ट में, हर बैठक में मैंने यही कहा है, हसन भाई को भी यही कहा है कि हम जैसे लोग गलत जगह पैदा हो गए। मतलब हमारी यहाँ पे कदर ही नहीं है ना। मतलब आप यूट्यूबर हैं या अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता ये क्या है। वो कहते हैं यार आप इतने पैसे चार्ज करते हैं, आप इतनी चीजें लेते हैं, तो हम मेहनत भी तो इतनी करते हैं। 10 साल इन्होंने किया था, 8-10 साल सवाल कौन सा जी? तो वही वाली बात है ना, 8-10 साल आप मेहनत कर रहे हो, 5 साल आपको यहाँ पे और कुछ नहीं पता बैन हो जाए। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर 2 दिन बाद, 5 दिन बाद कोई चीज आए, बैन कर दो भाई, तो बैन हो जाता है। हाँ। चीजें वो ब्लॉक हो जाती हैं, आपका डिमोनेटाइज हो जाता है, कोई भी आप पे स्ट्राइक मार देता है, आपको डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मामलात हैं, हर वक्त मिनट मिनट पे डिप्रेशन। तो फिर डिप्रेशन का इलाज अल्लाह ताला ने अपनी नमाज में रखा है। आप नमाज पढ़ो, अल्लाह से दिल लगाओ। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर निकलते हैं शूट के लिए, जैसे ही बाहर निकलेंगे उनका कैमरा छिन जाएगा, मोबाइल छिन जाएगा, यहाँ पे ये डिप्रेशन। तो बंदा काम किस तरीके से करे। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा, अल्लाह से उम्मीद है, और अल्लाह से उम्मीद लगा सकते हैं। तो उम्मीद है अली अंकल आपको मजा आया होगा।
बहुत अच्छा लगा हसन मुझे। भाई मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने एक बड़ा अच्छा सा एक प्रोग्राम ये शुरू किया है, बैठक, और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और एक ऐसे इन्वायरमेंट में है कि हम लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के हम काम कर रहे हैं और लोगों के लिए कुछ मसाइल को हल करने का सोच रहे हैं। ये बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम। तो हसन भाई आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? मैं एंड में यही कहूँगा कि पेरेंट्स को सबसे पहले मैं मैसेज दूंगा कि खुदा के लिए टीचर को टीचर समझे यार, क्योंकि ये इतना बड़ा एक अल्लाह ने मकाम दिया है कि अल्लाह ने उनको टैग दिया है कि जो उस्ताद होता है, उस्ताद खुद बनता नहीं है, उसे बनाया जाता है, जो आपके बच्चों को बल्कि पूरी सोसाइटी को परवान चढ़ाता है। उस्ताद जो है ना, वो आपका दोस्त भी आपका उस्ताद होता है, आपका बाप भी आपका उस्ताद, आपके वालिदैन भी। तो टीचर जो है ना, टीचर एक स्पेसिफिक उस्ताद है कि आपने उसको सेट कर दिया कि ये उस्ताद है। उस्ताद तो आपका हर कोई है, उस्ताद तो वो भी है जो आपका काट के गई है, वो भी आपकी उस्ताद, मतलब वो तो सबसे बड़ी उस्ताद है। उस्ताद नहीं है वो उस्तादों की उस्ताद हो गई। उस्ताद तो वो भी है जो आवाज लगाता है, छोटे पाना लेकर आ। और थोड़ा पाना लिया, हाँ, वो तो पक्का उस्ताद है। वो तो पक्का उस्ताद हाँ। है। वो मारता भी है। स्टेडियम में जो बैठा था, हाँ उस्ताद, हाँ उस्ताद, ये भी है। लेकिन ये कि हर उस्ताद की इज्जत करें ना। मिसाल के तौर पे जब आप अपने उस्तादों की, उस्ताद आपका दोस्त भी हो गया, आपका भाई भी, इवन कि आपका छोटा भाई भी आपका उस्ताद है, बिल्कुल। तो हम सब एक दूसरे के जब उस्ताद हैं तो हम एक दूसरे की इज्जत करना शुरू करें, एक दूसरे की कदर करना शुरू करें, तो अल्लाह ताला फिर एक ऐसा मामला चलेगा कि हमें महंगाई हो भी कि महंगाई इफेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल सही। इस तरीके से एक माशरा बनेगा, अच्छा माशरा बनेगा। तो इंशाल्लाह एक वक्त अच्छा आएगा, इंशाल्लाह। अल्लाह से पूरी उम्मीद है, ज़रूर आएगा ना सर, उम्मीद नहीं है, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि एक वक्त बेशक। अच्छा आएगा। बिल्कुल आएगा, तो बिल्कुल आएगा, आप क्या बोलना चाहते हैं हसन भाई इस पे? आएगा। तो यही कहूंगा कि अच्छा वक्त जरूर आएगा, बिल्कुल। और मेहनत करते रहना चाहिए, और बस बिल्कुल ऐसी है। चलें जी, ये अच्छी है। एक डिस्कशन हुई हमारी बहुत अच्छा आपकी। लगा अली अंकल, आप आए, आपने अपना वक्त दिया, और बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोग आते हैं जो सीनियर होते हैं और हमें बताते हैं, और भी हमें सीखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे भी हमें सीखने को मिल रहा है, और जिंदगी है ही सीखने का नाम। सीखने का। आप जिंदगी भर लेकिन सीखते जिस दिन रहते आपने हैं। सीख के ये कह दिया कि मैंने सब सीख लिया, नहीं नहीं, तो उस दिन खत्म, बिल्कुल ऐसी है, फिर कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसी है। हमारी आज भी ये हालत है कि हम सीख ही रहे हैं, सीख ही रहे, ठीक है ना, और सीखते ही जाना है। तो जिंदगी है ही सीखने का नाम। बेशक। यही बिल्कुल यही वाली बात हो गई। बिल्कुल तो आप जब इस दुनिया में, तो आप मिनट मिनट पे, सेकंड सेकंड पे आप कुछ ना कुछ सीख रहे ना हैं, कुछ सीख। लेकिन आप गौर करेंगे तो आप सीख सकेंगे। और कभी हम छोटे छोटों से भी सीखते हैं, कभी छोटों से बड़ों से भी बड़ों से। सीखते हैं। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को ये बैठक पसंद आई होगी, और ये है कि बस एंडिंग में हमें यही कहना होता है, खुश रहें, खुशियां बांटें। और खुशियां बांटना बड़ा मुश्किल काम हो गया आज के दौर में, हम वही काम कर रहे हैं। खुश रहना भी बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन कोशिश करनी चाहिए खुश रहने की। बेशक। तो बस अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। बाकी इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।